राजन ने अपने करियर को लेके और लव लाइफ को लेके क्या चीज़ें अभी बात करी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पे कि क्या हुआ क्या नहीं। मेरे पास कुछ अपडेट्स भी आए हैं इसको लेके, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देने वाला हूँ। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, पवनदीप राजन को लेके जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ, ओके, तो ये न्यूज़ आई है, सामने निकल के आई है दोस्तों कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो अपकमिंग पॉडकास्ट है उनका उसमें बात करी है, और कुछ चीज़ें लीक हुई है उसके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने लव को लेके कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं दिए, कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है प्यार समय देख के किया जाता है और कभी कभी प्यार ऑटोमेटिक ज़िंदगी में आता है। ओके, तो उन्होंने उसको लेके कहा है कि उसको अभी बहुत वक्त है, ज़्यादा फोकस जो है मेरा वो सिंगिंग करियर पे है, और मैं अभी एट प्रेजेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। और उनका वो एटीट्यूड बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा जो उन्होंने कहा है। पवनदीप राजन ने अपने पॉडकास्ट में ये भी चीज़ें, इन चीज़ों पे भी बात करी है कि उनका रिस्पॉन्स ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट को लेके, हिमेश रेशमिया को लेके, विली चॉकलेट के साथ उनका करियर अभी तक कैसा रहा है, और कैसे जीत गांगुली ने भी उनको कुछ चीज़ों में हेल्प की है। सलीम सुलेमान ने भी उनके करियर को एक तरीके से बॉलीवुड में कुछ लोगों से, श्रेया घोषाल वगैरह, उन लोगों से अच्छी तरीके से कांटेक्ट उनका जो बढ़ा है उनके ही वजह से बढ़ा है। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस चीज़ उन जो कुछ फैंस को कुछ सवाल थे, या जो भी फैंस के कुछ सवाल वो पॉडकास्ट में भी वो मैडम थी, कोई मुझे नाम नहीं याद उसका, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिए है। और ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब ये देखना बाकी है कि कब देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे लगा था उसका कोई टीज़र वीज़र ये शेयर करेंगे, अभी तक इन्होंने नहीं किया है, बट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई नाउ कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिले ये अपडेट्स। तो एक्चुअली ये लास्ट मंथ की बात है जहाँ पे पवनदीप राजन ने एक आधे घंटे का पॉडकास्ट किया था, और इसमें ही हमें ये न्यूज़ मिली थी उस टाइम पे कि शायद हो सकता है कि पवनदीप राजन अपने लव लाइफ को लेके भी बात करें, क्योंकि सवाल तो यहाँ पे बताए गए थे कि वो कि मतलब बहुत से ऐसे सवाल वहाँ पे उनको पूछे गए थे। मुझे तो पता था बॉलीवुड की तरफ से वो पॉडकास्ट, और आड़े टेढ़े सवाल पूछेंगे ही पक्का कि इंडियन आइडल आप जब टाइटल जीते तो आपको कैसा लगा, और क्या आपका इंडियन आइडल आपके अकॉर्डिंग सबसे फेमस था। उसके बाद इंडियन आइडल की टीआरपी जो वो कम हुई है, तब पवनदीप राजन ने कहा देखिए कि हमारा इंडियन आइडल बहुत ज़बरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं है, और पर मैं इंडियन आइडल को जितना भी फॉलो किया हूँ, मैं पहले वाला भी इंडियन आइडल फॉलो किया हूँ, उसके बाद वाले भी फॉलो किया हूँ। टीआरपी को लेके तो मुझे नहीं पता बोले, लेकिन एंजॉय तो मैंने बाकी भी इंडियन आइडल की है। लेकिन हमारे जो इंडियन आइडल था बोले उसमें ना बॉन्डिंग अच्छी थी, बोले उसमें झगड़े कम हुए थे, और उसका ऐसा कहना है। एसएसएस 3 को लेके भी उन्होंने अपनी कुछ चीज़ों पे बात कही। उनका ये कहना था ओवरऑल देखा जाए तो कि बॉलीवुड में मतलब बहुत से लोग हैं जो बॉलीवुड को लेके, पवनदीप राजन का कहना है कि बॉलीवुड से भी उनको कुछ ना कुछ सॉन्ग्स के ऑफ़र आए हैं, और वो लुकिंग फॉरवर्ड है। हाँ, एक दो सॉन्ग्स जो है वो एल्बम थे जहाँ पे वो उनको, क्योंकि डेट्स उनके ओवरलैप हो रहे थे, इसलिए उन्होंने पिछले साल विली चॉकलेट को लेके जो उन्होंने बात कही है कि उन्होंने कुछ शोज़ क्यों कम किए, उसके पीछे रीज़न है कि कुछ उनको दो बड़े अपडेट्स मिले थे, दो बड़ी ऑफ़र उनको विली चॉकलेट की वजह से ना चाहते हुए छोड़नी पड़ी थी। वो फिल्म नहीं थी, वो सॉन्ग्स थे, उन्होंने क्लियर कर दिया है। और दो एल्बम के सॉन्ग्स उनको मिलने वाले थे जो उनको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनका डेट फिक्स था, उनका बॉन्ड फिक्स था, इसीलिए उन्हें नहीं करने को मिले। और उनके अपकमिंग कॉन्सर्ट को लेके अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि अपकमिंग कॉन्सर्ट्स बहुत होने वाले हैं, लेकिन कुछ कॉन्सर्ट जो है वो अब उन्होंने कम किए हैं। कुछ कॉन्सर्ट्स पर्टिकुलरली जब उनको पूछा गया था इस साल आपके कॉन्सर्ट्स पिछले साल की तुलना में कम है, तब उन्होंने कहा था। तो इन शॉर्ट अगर बात करें दोस्तों, तो पॉडकास्ट जब आएगा तो एग्जैक्ट हम बात कर पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों पे बात कही। क्योंकि देखिए, जब क्या होता है कि
जो अपडेट्स हम सुनते हैं बस उतना ही बात कर पाते हैं। मतलब अभी जो मैं सुना कुछ 4-5 कुछ सवाल पूछे, हालांकि ज़्यादा सवाल पूछे होंगे, और उन्होंने अप्रॉक्स क्या क्या अपडेट्स दिए हैं जो मुझे न्यूज़ आ जाती है कि क्या कहा है क्या नहीं। बट इन शॉर्ट उन्होंने लव को लेके क्लियरली टाल दिया सवाल। उन्होंने कहा कि अभी इसको लाइफ में टाइम है और वो टाइम अभी आया नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि फोकस पूरा का पूरा मेरा अभी करियर पे है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि मैं करियर से सेटिस्फाई हूँ, पर बहुत ज़्यादा अभी तक कुछ करना है, बहुत चीज़ें करनी है, इसलिए आप फुल सेटिस्फाई नहीं कह सकते हो। मैं मानता हूँ बोले कि शुरुआत अच्छी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑब्वियसली जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, वो बंदे का पूरा फोकस जो है वो है बॉलीवुड पे, और इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइप का सोच होना चाहिए लाइफ में। तो बॉलीवुड को लेके अगर बात करें दोस्तों, तो पवनदीप राजन थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि जो मुझे अभी तक माहौल देखने को मिल रहा है, मतलब एक तरीके से बॉलीवुड को लेके जब पवनदीप राजन को पूछा गया था तो उन्होंने क्लियरली कहा कि वो ऑब्वियसली मेरा सपना है और बॉलीवुड में उनको सेटल होना है, बड़ा नाम उनको कमाना है। तो ये बात है दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो बंदा विली चॉकलेट के साथ या बाकी ऑर्गेनाइज़र्स के साथ ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके पीछे यही रीज़न है, जब आपका मेन फोकस पता होता है कि आपको क्या है, जो कि उसका बॉलीवुड है, तो और क्यों नहीं होगा। बस सबसे बड़ा अगर कुछ सक्सेस होता है बॉलीवुड है। अब देखो बॉलीवुड को कितनी भी गाली पड़े कुछ भी हो, लेकिन ये मत भूलिए कि सिंगर्स के लिए बॉलीवुड आज भी बेस्ट है। ओके, तो पॉइंट यही है कि बॉलीवुड को लेके पवनदीप राजन क्या, कोई भी बहुत बड़ा सिंगर अगर आगे चल के, जैसे फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह वगैरह की बात करें, भले ही अभी वो रिटायर्ड हुआ है बॉलीवुड से, लेकिन ये ना भूलो कि यार 10-15 साल तो मज़े किए, खतरनाक राज किया। तो किसको नहीं करना है भाई बॉलीवुड में वो राज। तो यही एक बात है कि पवनदीप राजन इज़ सो फोकस्ड ऑन बॉलीवुड, एंड दैट्स वाई उन्होंने वो लव वगैरह को के बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ों के लिए अभी बहुत वक्त है, लेकिन करियर मेन है, और पूरा उनका फोकस अभी प्लेबैक सिंगिंग पे है। उन्होंने ये तक कहा कि एक्टिंग को लेके जब उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक्टिंग की सच में अभी तक मेरे मन में कोई डिसीजन नहीं लिया है मैंने, और ना ही कोई अभी हमारा एक प्राइम फोकस है एक्टिंग पे। उन्होंने कहा कि कभी मौका मिला तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग ही सब कुछ है मेरे लिए, सिर्फ सिंगिंग सब कुछ है। अगर कभी कोई एल्बम में एक्ट करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं लुकिंग फॉरवर्ड हूँ उसके लिए, ना कि मैं ये कहूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कर लेता हूँ बोले एक्टिंग और हंसे थे वो। तो भाई बहुत ही कूल इंटरव्यू है, आई होप कि जल्दी आ जाए भाई, यही कहूँगा मैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई नहीं देगा इतनी डिटेल अपडेट भाई, ऑफिशियल अपडेट है।